नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सीडीपी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो सीटेट 2022 जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है और कोशिश यही रहेगी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि थ्योरी मैक्सिमम लोग पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, और क्वेश्चन जितने लगाएंगे उतने ही आप लोगों के दिमाग पे चढ़ेंगे। क्वेश्चंस नए नए मिलेंगे जिससे कि थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और ये प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। इस पे हम लोग 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, किस व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या फिर जो चाहूं वो बनाऊं। ऑप्शन दिया गया है फ्रीमैन, न्यूमैन, वॉटसन और होल्जिंगर। ठीक है, तो इस वीडियो को मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि कैसे कुछ इसको याद करना है। तो पहले आप लोग देखिए और फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉटसन। ठीक है, तो वॉटसन को मैंने बताया था कि सेन वॉटसन एक प्लेयर हैं। वैसे अब मतलब कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे। उनको क्या था कि उनको बॉलिंग दे दो वो बॉलिंग भी कर लेते थे, बैटिंग दे दो बैटिंग भी कर लेते थे, फील्डिंग बहुत अच्छी थी उनकी, और कीपिंग मैंने देखा नहीं तो कीपिंग भी मान लीजिए कीपिंग भी दे देंगे तो कीपिंग भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वैसे ही मैंने इस पे बनाया था कि अब वॉटसन ने क्या बोला कि मुझे क्या दे दो, कोई भी एक शिशु दे दो, मैं उसे क्या बनाऊंगा, डॉक्टर भी बना सकता हूँ, वकील भी बना सकता हूँ, चोर भी बना सकता हूँ, जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। ठीक है, तो वॉटसन से आप थोड़ा सा ये क्रिकेटर के उस पर जाए कि वॉटसन क्या थे, उनको जो भी दे दो वो कर लेते थे। ठीक है, तो ऐसे ही इसको याद कर लेंगे कि किस व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकूं। तो किसने बोला था? वॉटसन ने बोला था। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, तो आप लोग मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे दिया गया है, प्राचीन या ग्रीक युग में किसका अध्ययन मनोविज्ञान का विषय था? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया, चेतना का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन या फिर मन का अध्ययन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। तो एक सेकेंड, हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा का अध्ययन। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति, हाँ, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है, अब्राहम मैस्लो ने दिया है, या फिर मैकडुगल ने दिया है, या फिर फ्रायड ने दिया है, या फिर थॉमसन ने दिया है। आप लोग इसका आंसर सोचते रहिएगा और मन में ही देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से, मैकडुगल ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है, इससे क्या होता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया, या उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, या शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, या फिर यह समय बिताने में सहायक करेगा, ये सहायक होगा, या फिर यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो कैसी भूमिका है शिक्षक की? तो पहला ऑप्शन इस पे दिया गया सत्तावादी, फिर सेकंड दिया गया है अधिनायकीय, या फिर अनुमतिपरक, या फिर सुविधादाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, सुविधादाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, इस पे दिया गया, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन दिया गया है, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे आगे होना। नेक्स्ट दिया गया है, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया है, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना, या फिर निर्धारित सूचना का अनुसरण करने के लिए बच्चों को सक्षम बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का ये अर्थ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और इस पे दिया गया है शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियां क्या कहलाती हैं, क्या होती हैं। और पहला ऑप्शन दिया गया बच्चों को कमजोर उत्कृष्ट विहित करने के अच्छे अवसर हैं। नेक्स्ट है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, या फिर उनके चिंतन को समझने के लिए अवसर के रूप में देनी जानी चाहिए, या फिर कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका मतलब कि इनसे रिलेटेड तो काफ़ी क्वेश्चन भी आज आप पूछे जाते हैं। तो पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश, ठीक है, तो क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया पूर्व संक्रियात्मक है, और नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक है, या फिर मूर्त संक्रियात्मक है, या फिर संवेदी गतिक है। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक है ये, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 और इस पे है एक समावेशी कक्षा है। कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सी इंपॉर्टेंट जो भूमिका है क्या होनी चाहिए। तो पहले ऑप्शन में दिया गया यह निश्चित करना चाहिए कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे, मतलब ये अच्छे निर्देश दे, और बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका जो है प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवहार को जान सके। नेक्स्ट दिया गया है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, या फिर कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, ठीक है। तो समावेशी कक्षा में शिक्षिका है उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो क्या होनी चाहिए कि वो प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और इस पे दिया गया आधुनिक शिक्षण अधिगंश प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। तो पहला ऑप्शन दिया गया सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, या फिर बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने की, या फिर बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, या फिर बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और इस पे दिया गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है सभी विषयों का मूल्यांकन, या फिर सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या फिर शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या फिर शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, और सी में दिया गया है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ठीक है। तो व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ क्या हो जाएगा, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है, तो कौन सी विशेषता होती है। पहला है अधिक महत्वाकांक्षा, नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, या फिर विस्तृत शब्दकोश, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी हैं, सारी चीज़ें प्रतिभाशाली बालकों में होती हैं। नेक्स्ट है यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे। तो इसे ऑप्शन दिया गया उसे डांटेंगे ताकि वह यह गलती दोबारा ना दोहराए। नेक्स्ट है प्रधानाचार्य को बताएंगे, या फिर उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, या फिर बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सीडीपी वाले क्वेश्चन से अगर बेसिक क्लियर होगा तो ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे,
खाली वर्डिंग का खेल है, वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है, तो ऑप्शन दिया गया आदतों से, मूल्य प्रवृत्तियों से, या फिर शारीरिक विकास से, या फिर संवृत्तियों के निर्माण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल प्रवृत्तियों से होती है। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस पे दिया गया गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है। तो क्या है इस पे बताना है। अभिप्रेरणा, पहला ऑप्शन दिया गया है अभिप्रेरण, या फिर समायोजन, या फिर सीखना, या फिर चिंतन। क्वेश्चन नंबर 15 और इसका जो आंसर हो जाएगा अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है, तो डैश में आ जाएगा सीखना। ठीक है, सीखना है। तो किसके अनुसार है ये? गेट्स के अनुसार है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन ये हमने सीडीपी के क्वेश्चन से कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ आप लोग को मेरे ख्याल से मैक्सिमम तो आ ही गए होंगे, एक दो क्वेश्चंस तो ऊपर नीचे चलता ही है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें और मैं क्वेश्चन डालता रहूँगा इसके, जिससे कि देखिए सब वीडियो में चाहे हम पढ़ाएं चाहे कोई भी, कुछ ना कुछ न्यू मिल ही जाता है। 2-4 क्वेश्चन आपको न्यू मिल ही जाएंगे, वही आप लोग के काम आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि टाइम वही है। प्रैक्टिस पहले भी इससे बोला गया कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से काफ़ी पूछे जाते हैं इससे, और मिलते जुलते भी क्वेश्चन उससे बनाए जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और जो अभी न्यू क्वेश्चंस आपको मिले उनकी। ठीक है, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग का दिमाग थोड़ा सा घुमाएगा, घुमा के ही आंसर इस पर बोलेगा कि बताओ भैया क्या होगा इसका आंसर। तो ये सब करना पड़ेगा, और थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा जब सॉल्व करें आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए और अच्छे से देखिए, नोट्स से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा जो भी आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि वही आप लोग के लास्ट टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।